2025 जो है पाकिस्तान के लिए कैसा साल है इसको? अच्छा, यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ, जो एस्ट्रोलॉजी है ना जी, उसका 2024 अभी चल रहा है। ये जून 2024 से जुपिटर टर्न हुआ, ठीक है, और ये जब तक उस घर से निकलेगा नहीं, जेमिनी से निकलेगा नहीं, ये वो एक ही साल है। इसलिए जून 2024 से 2025 तक 2024 का चल रहा है। जो कैलेंडर ईयर है, जो 2025 जनवरी से जो शुरू होता है, तो इसमें आप ये समझिए कि कैलेंडर ईयर जो है ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेबल होनी शुरू हो जाएगी 19 जनवरी के बाद। 19 जनवरी भी आने वाली है जी। 19 जनवरी वुड बी द लास्ट पॉइंट जहाँ के बाद जाकर पाकिस्तान टेकअप करना शुरू करेगा। और देखिएगा 19-20 जनवरी तक क्या क्या फैसले आते हैं। ये मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। 19 और 20 जनवरी ये जो अभी आने वाली है, इस तक जो फैसले आएंगे ये डिसाइड कर जाएंगे पाकिस्तान का फ्यूचर। और वो आपको अच्छा बेहतर नजर आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर एक और भी बात जो है, अब आ गया कैलेंडर ईयर के बाद जो एस्ट्रोलॉजिकल ईयर आ गया। जब आप 25-26 में एंटर होंगे तो पाकिस्तान इतना मुआशी तौर पर स्टेबल हो जाएगा कि शायद पाकिस्तान को उस साल कर्जा ना लेना पड़े विद इन ईयर टाइम। और दूसरी बात ये है कि अब ये ना समझिए कि जिस तरह वो पीटीआई और मुझे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट एस्ट्रोलॉजर आ गया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये जो 2025-26 आर्मी अल्टीमेट स्ट्रांग होगी और फिनेंशियल गेन्स बहुत सारे होंगे। पाकिस्तान को बहुत सारे लोग गिफ्ट देंगे। गिफ्ट से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, पाकिस्तान में आकर कोलैबोरेशंस होंगी। पाकिस्तान एक पावरफुल सिस्टम को जनरेट देगा। थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग ग्रेजुअली पावर, और तभी जाकर आवाम को फायदा होना चाहिए। तो ये जो बात लोग तबसरे करते हैं, ये इस तरह की बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई चीज़ आई है, तो ये कह रहे हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि आपका खान साहब के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक। बिल्कुल, हमने उनके साथ क्रिकेट के लिए, मैंने उनके साथ बड़े कैंप के लिए, ताल्लुक होना एक अलग बात है। लेकिन आप कह रहे हैं मेरा इल्म क्या देख रहा है? आप मुझे बताए ना कि आप डॉक्टर हैं और मैं पेशेंट हूँ। अब मैं आपका बहुत भाई हूँ, बहुत दोस्त हूँ, बहुत जिगरी हूँ। मैं अगर मुझे कोई खुदा ना खासा सीवियर डिजीज हो जाए, मैं आपके पास चला जाऊँ, तो आप क्या राय देंगे? आप अपने उस ताल्लुक को निभाएंगे या आप अपने प्रोफेशन को निभाएंगे? प्रोफेशन। तो यही मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज़ माय प्रोफेशन। इसलिए अगर इमरान खान का अगर आप हॉरोस्कोप देखें तो इमरान खान साहब की जो प्लैनेटरी कंडीशन है, सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, वीनस इन स्कॉर्पियो, मार्स इन सेजिटेरियस, जुपिटर एंड मून 8वें घर में, राहु इन एक्वेरियस और केतु 11वें घर में। तो यही वो सारी एस्पेक्ट्स हैं जो उनको लेकर इस खास स्टेज पर पहुंचाते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया। तो ये तो बड़ी संगीन सी बात हो गई। यानी आपने कहा कि जो इस स्टार के लोग हैं, जो इस तरह से जो प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ लेकर पैदा हुए, इसलिए अल्लाह कहता है कुरान में, हमने हर चीज़ पैदा की पर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी कि ये होकर रहेगा, और हम वही तकदीर पढ़ते हैं जिसे तकदीर मुतलक कहते हैं। तो आपने कहा कि ये जो लोग हैं या तो अपनी जुबान से कहे से कहीं फंस नहीं, मैंने ये कहा, उसमें मैंने लिखा है कि थर्ड हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में वर्बल एक्सप्रेशन का जी, कम्युनिकेशन का, कॉरेस्पॉन्डेंस का, बोलने का और ऐसी एक्टिविटी करने का जिसकी वजह से वो एक्टिविटी और आपका बोलना कागज में फोर्जरी, परजरी आपको लीगल केसेस में उलझा कर कैद करवा दे। वो आप देखे पेज आप लगाए और लगाए, वो असबाब तो अल्लाह ने पैदा करने हैं, हमने तो सिर्फ पढ़ना है, हमने पढ़ दिया। ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब का आपने कुछ? हाँ, उनका जो फ्यूचर है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। बड़ी बातें चल रही हैं। ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं है। और ये मैंने फिर बाद में आपको बताऊं कि उनके खानदान के मैंने बहुत सारे लोगों के हॉरोस्कोप बनाए हैं। बेनज़ीर वाज माय क्लाइंट। जरदारी साहब से तो मैं ज़िंदगी में मिला हूँ, मगर वो उनका हॉरोस्कोप कभी नहीं डिस्कस किया। जो उनकी बेटी हैं, उनका नाम मुझे क्या नाम है उसका, जो छोटी वाली बेटी है जिन पर आसफा भुट्टो, उसके आने के उस पर मैंने हॉरोस्कोप बनाया भी था। शी इज द लीडर, यस। और मेरी वो YouTube पे पड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं बिलावल साहब के से ज्यादा उनके चांसेस आपको नजर आ रहे हैं। वो इस वक्त पहली मर्तबा कौमी असेंबली में पहुंची है। शी इज द स्टार। उसके हॉरोस्कोप की जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो बहुत ऐसी प्लैनेटरी कंडीशन जो एक आदमी आए और आकर पूरा छा जाए और स्टार बन जाए। तो ऐसे तो हमने देखा कि जब उनकी तकरीर वगैरह हुई तो लोगों में एक परसेप्शन आई। नहीं, मैंने उनकी जो वीडियो बनाई थी, मैंने उस वक्त बनाई थी जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थी, और वो ये मेरे YouTube पर पड़ी हुई है। तो बेनज़ीर साहिबा जो है वो इस पे पूरा यकीन रखती थी, आपकी क्लाइंट? एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल हाँ करती थी, और वो पूछती रहे, अपने बारे में भी फिक्रमंद थी। मुर्जा भुट्टो भी मेरे क्लाइंट थे।
मुर्जा भुट्टो। हाँ, गनवा भुट्टो भी मेरी क्लाइंट थी। मैं इनके ये मेरी जो किताब है एस्ट्रोपॉमिस्ट्री, उसमें मीर मुर्जा भुट्टो के हाथों के प्रिंट्स, गनवा भुट्टो के हाथों के प्रिंट्स लगे हुए हैं विद सिग्नेचर्स। तो गनवा भुट्टो ने जब वो मीर मुर्जा भुट्टो की डेथ हो गई तो गनवा भुट्टो मुझसे मिलने आई। तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी कि जो आपने रीडिंग उनको लिख कर दी थी, मैंने किताब में ये मेंशन किया, वो मैंने पढ़ी थी, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा। तो ये बयान है गनवा भुट्टो का जो किताब में छपा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अपना प्रिंट हाथों के मुझे दिए कि मेरे बारे में आप क्या कहते हैं। तो ये भी आपने बता दिया था कि वो उनके साथ ये होगा। इसी वजह से अगर नहीं हुआ होता तो गनवा भुट्टो आकर अपना हाथों का प्रिंट हमें कैसे देते हैं। ये एविडेंस है, साथ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप।